आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है प्रॉब्लम 7 एसोसिएट टू सब्सिडरी कंपनी एक्विजिशन। यानी इस वीडियो के अंदर हम एक प्रॉब्लम यानी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि एसोसिएट टू सब्सिडरी कंपनी एक्विजिशन होती है तो किस तरह कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं। एसोसिएट टू सब्सिडरी एक्विजिशन, इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने सीखा कि ये होता है कि पहले एक कंपनी हमारी एसोसिएट होती है, लेकिन उसके जब हम मजीद शेयर्स परचेज करते हैं तो वो 50% से ज़्यादा हो जाते हैं और हमें कंट्रोल आ जाता है, तो वो हमारी एसोसिएट से सब्सिडरी कंपनी बन जाती है। और मजीद हमने ये देखा था कि जब वो हमारी सब्सिडरी कंपनी बन जाएगी तो फिर हमें उसके लिए कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी पड़ेंगी और उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी कि हम जो वो प्रीवियसली इक्विटी इंटरेस्ट को जो वो फेयर वैल्यू पर लाएंगे और उसकी बुक वैल्यू के साथ कंपेयर करके प्रॉफिट फाइंड करेंगे और इसके अलावा गुडविल कैलकुलेट करेंगे, एनसीआई कैलकुलेट करेंगे और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम जो है वो इन्हीं चीज़ों को समझने के लिए एक प्रॉब्लम यानी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन हमारी यहाँ पर स्क्रीन पे देख रहे हैं हम कि द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ टू एंटिटीज मेजर लिमिटेड एंड माइनर लिमिटेड। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन दी हुई है यानी बैलेंस शीट दी हुई है मेजर लिमिटेड की और माइनर लिमिटेड की एज एट 31 दिसंबर 2018 और जिसकी डेट जो है वो 31 दिसंबर 2018 है। मेजर लिमिटेड की बैलेंस शीट के अंदर यानी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर इन्वेस्टमेंट्स जो है वो 160,000 की है, 30 यहाँ पर राउंड किए गए हैं। इसके अलावा जो सनरी एसेट्स है इन्वेस्टमेंट के अलावा बाकी जितने भी एसेट्स है वो यहाँ पर उनको इकट्ठा करके बताया गया है। 3,50,000 के मेजर लिमिटेड के और माइनर लिमिटेड के 2,50,000 के। इसी तरह इक्विटी शेयर कैपिटल यानी जो शेयर्स शेयर होल्डर्स ने परचेज किए हैं कितने के हैं वो 2 लाख रुपीज़ के मेजर लिमिटेड के हैं और माइनर लिमिटेड के 1 लाख रुपए के हैं। इसी तरह रिटेन अर्निंग्स हमारा वो प्रॉफिट होता है जो कि शेयर होल्डर्स के दरम्यान हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते बल्कि रिटेन रहता है कंपनी के अंदर ही। तो मेजर लिमिटेड के लिए 2,50,000 वो है और माइनर लिमिटेड के 1,22,000 है। लाइबिलिटीज जो कि पैसे पे करने हैं आउटसाइडर्स को मेजर लिमिटेड वो 60,000 के और माइनर लिमिटेड के 28,000 के हैं। अब मजीद इन्फॉर्मेशन हमें बता रही है कि मेजर एक्वायर्ड 40% ऑफ माइनर एज ऑन 31 दिसंबर 2013। यानी आज से 5 साल पहले यानी 31 दिसंबर 2018 से 5 साल पहले मेजर लिमिटेड ने माइनर लिमिटेड के 40% शेयर्स परचेज किए थे। तो ये 40% शेयर्स जो है वो 20 से 50% के दरमियान आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जब 40% शेयर्स परचेज किए तो माइनर लिमिटेड एसोसिएट कंपनी थी मेजर लिमिटेड की और इसको इस 40% के लिए 90,000 रुपीज़ जो है वो मेजर लिमिटेड ने पे किए थे। एट दिस टाइम द रिटेन अर्निंग ऑफ द माइनर स्टूड एट 76,000 और उस वक्त जो रिटेन अर्निंग्स थी वो 76,000 की यानी 76,000 की थी। अब फर्दर 20% शेयर्स इन माइनर वाज एक्वायर्ड बाय मेजर लिमिटेड 3 ईयर्स लेटर फॉर ₹70,000। तो 40% से मजीद 20% शेयर्स उसने परचेज किए। तो अब टोटल हम अगर देखें तो 40 में 20 ऐड करें तो ये टोटल 60% बन जाता है जो कि 50% को क्रॉस कर गया है। इसका मतलब है कि इस डेट को जिस डेट को इसने 20% मजीद शेयर्स परचेज किए यानी इस पहली परचेज के 3 साल बाद है। तो इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि आज की जो डेट है 31 दिसंबर 2018 इससे 2 साल पहले ये कंपनी जो है जब इसने 20% मजीद शेयर परचेज किए तो माइनर लिमिटेड मेजर लिमिटेड के लिए सब्सिडरी कंपनी बन गई। यानी पहले एसोसिएट थी और फिर बाद में सब्सिडरी बन गई, जो कि हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है एसोसिएट टू सब्सिडरी एक्विजिशन। ऑन दिस डेट यानी जिस डेट को मजीद शेयर परचेज किए गए द फेयर वैल्यू ऑफ द एग्जिस्टिंग होल्डिंग इन माइनर लिमिटेड यानी जो पहले 40% शेयर होल्डिंग थी उसकी जो फेयर वैल्यू है वो 1,05,000 रुपए है। माइनर रिटेन अर्निंग व ₹1,00,000 और इसी डेट को यानी जिस डेट को फर्दर शेयर परचेज किए गए उस डेट को रिटेन अर्निंग्स जो है वो 1,00,000 रुपए की थी। एट विच डेट द फेयर वैल्यू ऑफ द नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट क्या होता है कि अगर हमने 60% शेयर परचेज किए हुए हैं तो 100 में से 60 लेस करें तो 40% शेयर जो और लोगों के पास है माइनर लिमिटेड के उसकी जो फेयर वैल्यू है वो 90,000 है। और ग्रुप की पॉलिसी क्या है कि द वैल्यू द नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट ऑन अ फेयर वैल्यू बेसिस। इसका मतलब है कि ये जो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट होता है उसकी वैल्यू को मेजर करने के लिए फेयर वैल्यू यूज की जाती है। प्रिपेयर द कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन फॉर द मेजर ग्रुप एज एट 31 दिसंबर 2018। तो अब हमने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे क्योंकि अब हमने जो माइनर के 60% शेयर परचेज किए गए हैं किए हुए हैं तो अब ये हमारी एसोसिएट नहीं है बल्कि सब्सिडरी कंपनी है। तो अब मेजर लिमिटेड जो पेरेंट कंपनी है वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगी जिसके अंदर हम देखेंगे कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कैसे बनेगी।
तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाने से पहले हमने वर्किंग करनी होती है। तो जो सबसे पहली वर्किंग होती है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, पिछली वीडियो के अंदर भी हमने सीखा, वो ग्रुप स्ट्रक्चर की होती है, जो कि हम देख रहे हैं कि मेजर लिमिटेड ने माइनर लिमिटेड की 60,000 शेयर परचेज किए हुए हैं, जिनमें से 40% आज से यानी 31 दिसंबर 2018 से 5 साल पहले परचेज किए थे, और मजीद जो 20% है वो कब परचेज किए थे जी, वो 2 साल पहले परचेज किए थे। तो ये कंपनी मेजर लिमिटेड की माइनर लिमिटेड सब्सिडरी कब बनी? 2 साल पहले ही बनी, यानी जब माइनर लिमिटेड बिकम्स अ सब्सिडरी ऑफ मेजर लिमिटेड फ्रॉम दिसंबर 2016 को। इसके बाद इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने सीखा था कि जब एसोसिएट टू सब्सिडरी कंपनी एक्विजिशन होती है, जो प्रीवियसली हेल्ड इक्विटी इंटरेस्ट होता है, उसकी फेयर वैल्यू को उसकी बुक वैल्यू के साथ हम मेजर कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि कितना गेन या लॉस है। तो जो प्रीवियसली हेल्ड इक्विटी इंटरेस्ट था वो 40% था, और उसके लिए हमने कितने पैसे पे किए थे? 90,000। लेकिन उसकी फेयर वैल्यू जो एट द डेट ऑफ जो हम एक्विजिशन कह सकते हैं, जिस डेट को ये हमारी कंपनी सब्सिडरी बन रही है, उस डेट को प्रीवियसली हेल्ड इक्विटी इंटरेस्ट जो 40% था, उसकी जो फेयर वैल्यू वो हमें दी हुई, द फेयर वैल्यू ऑफ द एग्जिस्टिंग होल्डिंग इन माइनर वाज रुपीज 1,05,000। अब 1,05,000 और 90,000 का डिफरेंस लें तो हमारे पास ये गेन आ रहा है। तो इस गेन को भी हमने यहाँ पर रिकॉर्ड करना है, जिसके लिए हमने अब देखें तो 1,05,000 में से 90,000 लेस करेंगे तो ये कितनी कितनी अमाउंट आ रही है जी? 15,000 आ रही है। इससे हमारी इन्वेस्टमेंट जो प्रीवियस इक्विटी इंटरेस्ट था वो ज़्यादा हो जाएगी, इस वजह से हमने इन्वेस्टमेंट को डेबिट कर दिया। और प्रॉफिट जो इस वजह से हो रहा है, इसके लिए हमने प्रॉफिट को क्रेडिट किया, जो कि हमारी इनकम स्टेटमेंट का पार्ट बनेगा। लेकिन यहाँ पर हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना रहे हैं, तो इस वजह से इसको हम जो वो रिटेन्ड अर्निंग्स के अंदर जाके ऐड कर देंगे। सेकंड वर्किंग हमारी नेट एसेट्स की होती है। तो नेट एसेट्स हमने यहाँ पर लिख दिए। नेट एसेट्स के हमारे पास शेयर कैपिटल और उसके बाद रिटेन अर्निंग्स, इसके अलावा रिजर्व्स भी आते हैं, लेकिन यहाँ जो कि हमें क्वेश्चन के अंदर नहीं गिवन, तो यहाँ पर सिर्फ शेयर कैपिटल और रिटेन अर्निंग्स ही होंगी। शेयर कैपिटल सब्सिडरी कंपनी का जो है वो 1 लाख रुपए है। तो ये एट एक्विजिशन डेट भी, यानी जिस डेट को ये सब्सिडरी बनी, और एट रिपोर्टिंग डेट, यानी जिस डेट को हम फाइनेंस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना रहे हैं, जो कि हमारी 31 दिसंबर 2018 है, तो दोनों डेट को शेयर कैपिटल सेम ही रहेगा। अब रिटेन अर्निंग्स एट एक्विजिशन डेट जो है वो हमें यहाँ पर गिवन थी कि माइनर रिटेन अर्निंग वाज रुपीज 1 लाख, और जो रिटेन अर्निंग क्लोजिंग डेट को है यानी 31 दिसंबर 2018 को वो 1,22,000 है। तो इन दोनों को हम जो है वो अपनी अपनी जगह पर यानी लिख देते हैं और इन दोनों का टोटल करते हैं। तो एट एक्विजिशन जो नेट एसेट्स है वो 2 लाख के हैं, और एट रिपोर्टिंग जो नेट एसेट्स है वो 2,22,000 के। नेक्स्ट वर्किंग जो है वो हमने गुडविल के लिए करनी है। तो गुडविल यहाँ पर ऊपर सबसे पहले लिखते हैं, और गुडविल कैलकुलेट हम करना पिछली वीडियो के अंदर सीख चुके हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कंसिडरेशन रखते हैं, यानी जो पेरेंट कंपनी है उसने कितना पैसा लगाया हुआ है माइनर लिमिटेड के अंदर। तो वो अब दो किस्म का है कि एक इसके पहले लगाए थे 40% जब शेयर्स परचेज किए थे, और बाद में इसने 20% शेयर्स परचेज जब किए थे, तो वहाँ पर जो पैसे लगाए थे, तो दोनों को हमने ऐड करके लिखना है। लेकिन यहाँ पर यह बात याद रहे कि जिस डेट को हम गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं वो डेट वो है जिस डेट को हम जो है वो मजीद शेयर्स परचेज कर रहे थे, यानी 31 दिसंबर 2016 को। तो अब ये जो 40% के ऊपर हमने पैसा लगाया हुआ था 5 साल पहले, वो नहीं लेना, बल्कि 40% शेयर्स की जो आज की वैल्यू है, यानी 31 दिसंबर 2016 जिस डेट को हम गुडविल कैलकुलेट करें, वो जो वैल्यू 1,05,000 है, तो वो हमने लेनी है। और उसके अंदर हमने मजीद जो 20% इन्वेस्टमेंट किया जिसकी वैल्यू 70,000 है, जो कि हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है, उसको हमने ऐड किया, तो टोटल हमारे पास कंसिडरेशन आ गई 1,75,000 की। इसके अंदर अब हमने मजीद ऐड करना होता है फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई, जो कि हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है, वो 90,000 है। तो उसको हम यहाँ पर लिख देंगे और इन दोनों को हमने ऐड कर देना है। तो यहाँ पर पहले 90,000 आ गई उसकी फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई, तो टोटल जो बिजनेस की फेयर वैल्यू आ गई वो 2,65,000 है। इसमें से हमने लेस करना है नेट एसेट्स एट एक्विजिशन 2 लाख रुपए वाले, तो हमारे पास गुडविल आ जाएगी। तो यहाँ पर जब लेस होंगे नेट एसेट्स 2,65,000 में से, तो 65,000 की हमारी गुडविल आएगी। नेक्स्ट जो वर्किंग हमने करनी है वो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं हेडिंग देता हूँ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, और इसका कॉलम जो है रुपीज़ का है, यहाँ पर हमने रुपीज़ लिख दिया। एनसीआई नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की सबसे पहले हमने एक्विजिशन की वैल्यू लेनी है, जो कि हमने ऊपर गुडविल में भी देखी है, वो 90,000 की है, तो वो सेम यहाँ पर आ जाएगी। अब एनसीआई
ये वो वैल्यू है जो कि आज से 2 साल पहले थी। तो 2 साल के अंदर अंदर जितना भी प्रॉफिट बढ़ा उसके अंदर भी एनसीआई वालों का हिस्सा है जो कि हमारा नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है। इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो 60%, जिस तरह हमने पहले देखा कि टोटल 100% है तो 60% अगर हमारे पास है तो 40% एनसीआई है। तो ये जो नेट एसेट्स के अंदर इंक्रीज आया है ये हमने सीखा हुआ है कि रिटेन अर्निंग्स की वजह से आता है। तो रिटेन अर्निंग्स के अंदर एनसीआई का भी पोर्शन शामिल होता है। तो इसको हमने यहाँ पर लेना है। इन दोनों का जो डिफरेंस ले तो वो 2,22,000 में से 2 लाख निकाले तो 22,000 आता है और 40% एनसीआई है। तो 22,000 को जब 40% करेंगे तो ये हमारे पास जो अमाउंट आएगी वो इनिशियल यानी एट एक्विजिशन जो एनसीआई थी उसके अंदर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास एनसीआई की जो 31 दिसंबर 2018 तक की वैल्यू है वो आ जाएगी जो कि हमारी 98,800 रुपीज़ आ रहे हैं। नेक्स्ट वर्किंग हमने करनी है ग्रुप की रिटेन अर्निंग्स के लिए। तो यहाँ पर वर्किंग 5 ग्रुप रिटेन अर्निंग दिया है। ग्रुप रिटेन अर्निंग के अंदर मेजर लिमिटेड की रिटेन अर्निंग्स आएंगी जो कि हमें बैलेंस शीट के अंदर दी हुई है। वो कितनी है जी 2,50,000 की। तो उनको हम यहाँ पर लिख देंगे 2,50,000। उसके बाद हमने यहाँ पर देखा था कि जो गेन आ रहा है प्रीवियसली हेल्ड इक्विटी इंटरेस्ट की वजह से वो हमने इनकम स्टेटमेंट में लेके जाना होता है, लेकिन यहाँ पर हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना रहे हैं तो प्रॉफिट को हम रिटेन अर्निंग्स के अंदर ही ऐड कर देंगे। तो वो 15,000 की वजह से हमारी रिटेन अर्निंग्स और बढ़ जाएंगी। अब इसके बाद हमने माइनर लिमिटेड की भी रिटेन अर्निंग्स लेनी है, लेकिन कौन सी हमने रिटेन अर्निंग्स लेनी होती है जो कि पोस्ट इक्विजिशन होती हैं। तो पोस्ट इक्विजिशन रिटेन अर्निंग्स जो हैं माइनर लिमिटेड की वो 2,22,000 में से 2 लाख रुपीज़ लेस करें तो वो आ रही हैं जी 22,000। लेकिन इसके अंदर ग्रुप का कितना हिस्सा है वो 60% है। तो हम यहाँ पर ग्रुप की रिटेन अर्निंग निकाल रहे हैं तो इस वजह से सिर्फ ग्रुप वाली रिटेन अर्निंग ऊपर परसेंटेज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 60%। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 13,200 रुपीज़ और ये टोटल ग्रुप की रिटेन अर्निंग बन जाएगी 2,78,200 रुपीज़। अब यहाँ तक हमने वर्किंग कंप्लीट कर लिया। वर्किंग्स को देखकर और क्वेश्चन को देखकर हम जब वो अपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हैं जो कि हमने यहाँ पर देखा कि मेजर लिमिटेड ग्रुप है हमारा। कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हमने बनानी है और इसकी डेट क्या है जी 31 दिसंबर 2018। सबसे पहले हमने यहाँ पर नॉन करंट एसेट्स देने हैं। इनके अंदर सबसे पहले हमने देखना है कि गुडविल कितनी है। तो गुडविल यहाँ पर हमने कैलकुलेट की थी वो कितनी है 65,000 की। तो वही अमाउंट यहाँ पर हमने लिखनी है और साथ में हमने गुडविल लिखना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि गुडविल जो वर्किंग 3 से हमने देखी वो 65,000 की है। इसके अलावा आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर देखें तो इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि ये जो मेजर लिमिटेड के अंदर इन्वेस्टमेंट्स है ये 1,60,000 की है। तो 1,60,000 में से 90,000 की पहले एक इन्वेस्टमेंट थी जो कि हमने की हुई थी जी माइनर लिमिटेड के अंदर, और मज़ीद फिर हमने जो है वो 70,000 की इन्वेस्टमेंट की हुई थी। तो इनको अगर देखें तो ये नील हो रही हैं। तो जब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे तो जो पेरेंट कंपनी की सब्सिडी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट है उसको हमने एलिमिनेट करना होता है जो कि अब नील हो गई है। तो यहाँ पर हमने इन्वेस्टमेंट्स को नहीं लेना कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, लेकिन सन्ड्री एसेट जो हमें गिवन है इन दोनों को ऐड करके हमने यहाँ पर लिख देना है और हमारे टोटल एसेट्स आ जाएंगे जो कि हमारे बन रहे हैं जी 6,65,000 रुपीज़। और जो सन्ड्री एसेट्स का टोटल बन रहा है वो 6 लाख रुपए बन रहा है। इसके बाद हमने इक्विटी लेके आनी है तो इक्विटी का यहाँ पर हेडिंग देनी है। इक्विटी के अंदर सबसे पहले शेयर कैपिटल लेके आना है। शेयर कैपिटल हमेशा हमने पेरेंट कंपनी का लेना होता है जो कि 2 लाख रुपए का है। तो यहाँ पर मैंने 2 लाख लिख दिया। उसके बाद रिटेन अर्निंग्स हमने वर्किंग 5 में निकाली थी जो कि 2,78,200 की है। तो वो हम यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है जो कि हमने वर्किंग फॉर में निकाला 98,800 रुपीज़ का, उसको हमने यहाँ पर लिखना है। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पर लाइबिलिटीज़ हैं जो दोनों हमने ऐड करनी है 60,000 और 28,000 की। तो उनको हम यहाँ पर लिख के इन सब अमाउंट्स के अंदर ऐड करेंगे तो जो हमारी इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड है उसका टोटल भी 6,65,000 रुपीज़ आ जाएगा। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि 6,65,000 एसेट साइड भी और इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड भी 6,65,000 से आ रही है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने देखा कि जब एसोसिएट टू सब्सिडरी एक्विजिशन हो तो किस तरह हम वर्किंग करते हैं और किस तरह हमारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनती है।